Hello students, I am KP sir. How are you? आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक सपना होता है आगे कुछ करने का, कुछ बनने का, और उसकी पहली सीढ़ी होती इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास करना। अगर मोर देन 90 नंबर हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी है और इसलिए आप लगे रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड में बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हुए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे सबका उत्साहवर्धन होता है और आपके सामने नए नए वीडियो आएंगे। वन शॉट में हम लोग सेकंड चैप्टर को देखते हैं। एक नज़र में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोगों ने देखा है इसमें 2 जनरेशन आती हैं। स्पोरोफाइट, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n मीन्स डिप्लॉयड होते हैं, और जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट ही होता है। सेकेंड जनरेशन गैमीटोफाइट है। गैमीट, फाइट, गैमीट प्रोड्यूस करने वाला पार्ट गैमीटोफाइट कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हुआ करते हैं। इस प्रकार ये दोनों ही जनरेशन स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट एक दूसरे के अल्टरनेट डेवलप करते रहते हैं। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। यहीं पर लाइफ साइकिल भी है। लाइफ साइकिल अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो मेन प्लांट होता है फ्लावरिंग प्लांट, वह 4 पार्ट में डिवाइड होता है: रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। इसका जो फ्लावर पार्ट है, यही फ्लावर पार्ट इसका सेक्सुअल पार्ट है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी में स्टेमेन और कार्पिल यानी पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। पुंकेसर में परागकण बना करता है। परागकण जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, और जो स्त्री केसर होता है इसमें ओव्यूल बना करता है। ओव्यूल, स्त्री केसर में ओव्यूल बना करता है। जो ओव्यूल होता है यही आगे चल करके फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो और सीड फॉर्म करता है। ये सीड जब हम बोते हैं, सो करते हैं ज़मीन में, तो इसी से आगे चल करके प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं आगे चल करके देखते हैं। ये फ्लावर है, सेक्सुअल पार्ट। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे वाला ये सेपल कहलाता है। इसके ऊपर वाला ये पेटल कहलाता है, दलपुंज। इसके ऊपर वाला स्टेमेन कहलाता है। स्टेमेन जिसका मेल पार्ट है, इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और जो इसका 4th पार्ट है, फीमेल पार्ट होता है, इसे पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं। अब हमें आगे चल करके
एक स्टेमेन के बारे में देखता है। जो स्टेमेन होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर पार्ट, एंथर, उसके नीचे वाला कनेक्टिव, और कनेक्टिव के नीचे वाला ये फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट 3 पार्ट होते हैं। जो एंथर पार्ट है इसमें 2 लोब होते हैं, 2 चैम्बर हुआ करते हैं, और दोनों चैम्बर में पुनः 2-2 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार 4 चैम्बर्ड यह पोलन सैक पाया जाता है। परागकोश 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर हो गया? 4 चैम्बर्ड ये परागकोश होता है। इसी में आगे पोलन ग्रेन या पराग कणों का निर्माण होता है, जिन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा ये पोलन ग्रेन बनते हैं, और जैसे ही ये पोलन चैम्बर या जिसे परागकोश कहें मैच्योर हो जाता है, वैसे ही इसमें पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है, और सारे परागकण, सारे पोलन ग्रेन यहाँ से होकर के बाहर निकल जाया करते हैं। इस प्रकार यह पोलन ग्रेन या परागकण फ्री होते हैं। ये जो परागकण हैं ये मेल गैमीटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमीटोफाइट। और किस में बनता है? पुंकेसर में बना करता है। यह 2 सेल्ड कंडीशन में फ्री होता है, 2 कोश की अवस्था में फ्री होता है। पहली जो कोशिका है यह कहलाती है ट्यूब सेल, फर्स्ट सेल कहलाती है ट्यूब सेल, सेकेंड कहलाती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है इससे 2 मेल गैमीट बना करते हैं, 2 मेल गैमीट। ये चूंकि मियोसिस डिवीजन से पोलन ग्रेन बनता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुआ करते हैं। ये पोलन ग्रेन फ्री हो जाता है, और फ्री होकर के उसी फ्लावर या नेक्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। ये जो परागकण निकलते हैं ये उसी फ्लावर में या नेक्स्ट फ्लावर में पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन 2 काइंड्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अगर उसी फ्लावर में पोलन ग्रेन पहुंचते हैं तो स्वपरागण, दूसरे में पहुंचते हैं, दूसरे प्लांट के, उसी जात का होना चाहिए, दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन की 4 मेथड्स होती है, 4 मेथड्स। कौन कौन? फर्स्ट वायु परागण, सेकेंड जंतु परागण, थर्ड जल परागण, और फोर्थ कृत्रिम परागण। कौन कौन सा? वायु परागण यानी एनिमोफिली, एयर के द्वारा होता है। जंतु परागण यानी जूफिली, जो डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा हुआ करता है। जल परागण यानी हाइड्रोफिली, जो वाटर के द्वारा होता है। कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो ह्यूमन के द्वारा होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कृत्रिम परागण ही किया था। जो जंतु परागण है, एनिमोफिली, यह अलग अलग एनिमल्स के द्वारा होता है। वो चाहे कीट हो, वो चाहे पक्षी हो या घोंगा हो, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा यह पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन ये दिखाया गया वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है। वाटर पॉलिनेशन में वाटर में पोलन ग्रेन फ्री होते हैं, किसी स्टिग्मा तक पहुंचा करते हैं। अगर हम बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन देखें, जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली पक्षी परागण, तो पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से नेक्स्ट फ्लावर में पहुंचा करते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी इंटोमोफिली बताया गया है।
सैल्विया में कीट परागण। तो ये जो सैल्विया होता है यह बाइलोब्ड होता है, द्विओष्ठी होता है, और इसमें जैसे ही इंसेक्ट बैठता है तो पोलन ग्रेन इसके विंग्स में, इसके लेग्स में चिपक जाते हैं, और जब ये नेक्स्ट फ्लावर में पहुंचा करता है तो नेक्स्ट फ्लावर में पोलन ग्रेन पहुंचा देता है। ये पोलन ग्रेन देखिए कहाँ पहुंच गए, ये पोलन ग्रेन पहुंच गए स्टिग्मा में। अब जो फीमेल पार्ट है इसका, फीमेल पार्ट जिसको कार्पेल या स्त्री केसर कहते हैं, इसमें बहुत सारे ओव्यूल बना करते हैं, बीजांड बना करते हैं। ये बीजांड को मेगास्पोर के द्वारा बनता है, बीजांड मेगास्पोर के द्वारा। मेगास्पोर बनने की प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें मेगास्पोर और मेगास्पोर से ये ओव्यूल यानी बीजांड बनता है। ये बीजांड कैसा होता है, सप्तकोशीय, अष्टकेंद्रीय, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हुआ करती है। इस प्रकार के ओव्यूल को, बीजांड को क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड कहते हैं, एनाट्रोपस। ये बीजांड 6 काइंड्स होते हैं, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सरसिनोट्रोपस। इसके बाद आते हैं, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, कैसे आप बहुत जल्दी फिगर बना सकते हैं। एक जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में नीचे वाला पार्ट फ्यूनिकल कहलाता है, इसके ऊपर ये इंटेगुमेंट या अध्यावरण पाए जाते हैं, 2 इंटेगुमेंट हुआ करते हैं। इसके अंदर वाला पार्ट यह बीजांड का या न्यूशेलस कहलाता है, जिसके अंदर एक एग सेप्ड स्ट्रक्चर, अंडाकार रचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यही भ्रूणकोश सप्तकोशीय, अष्टकेंद्रीय हुआ करता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को, भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, ये पोलन ग्रेन पहुंच करके एक पोलन ट्यूब बनाते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं। ये जर्म ट्यूब इस स्टाइल से होती हुई और ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस भ्रूणकोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर जाती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच करके इसमें 2 मेल गैमीट जो पाए जाते हैं फ्री हो जाते हैं। ये फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल को फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करके क्या बना लेता है, जाइगोट। फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, इसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है, भ्रूणकोश केंद्रक। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 3n हो जाते हैं, 3n, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले ही 2 न्यूक्लियाई, 2 केंद्रक मिल गए हैं, एक मेल गैमीट का केंद्रक मिल गया। इस प्रकार से 3 न्यूक्लियाई यानी 3 केंद्रकों का यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो नीचे है इसमें 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, ये कहलाता है डबल फ्यूजन। इस प्रकार से जो फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, ये 2 टाइम पार्टिसिपेट करता है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ये केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और किसी भी प्लांट्स में नहीं हुआ करता है। द्विनिषेचन इसको SG नवासिन ने डिस्कवर किया था।
इसके बाद इसमें जो जाइगोट बना, ये जाइगोट डेवलप करता हुआ एम्ब्रियो फॉर्म करता है। एम्ब्रियो 2 टाइप्स होते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो यानी द्विबीजपत्री भ्रूण, मोनोकोट एम्ब्रियो यानी एक बीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे आपने चने में देखा होगा, मूंगफली में देखा होगा, अरहर में देखा होगा। इसमें कितने बीजपत्र होते हैं? 2, इसलिए इन्हें बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधे, डाइकोटिलीडन प्लांट्स, डाइकोटिलीडनरी प्लांट्स। तो इनमें कैसे होता है? जो जाइगोट है ये साइज में ग्रोथ करता है, साइज में ग्रोथ करके 2 सेल फॉर्म करता है, 2 सेल फॉर्म करता है। ऊपर वाली जो सेल है ये बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहलाती है, नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणीय कोशिका कहलाती है। एम्ब्रियोनल सेल फिर डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है। जबकि जो बेसल सेल है यह 7 to 8 सेल्ड सस्पेंसर फॉर्म कर लेती है, 7 to 8 सेल्ड सस्पेंसर बनाती है। यही सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। यह है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। यहाँ पर मोनोकोट एम्ब्रियो दिया गया है जहाँ पर एक ही कोटिलीडन बना करता है। लगभग अधिकांश जो इसकी पोजीशन है लगभग सेम हुआ करती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स इसमें दिए हुए हैं। शॉर्ट नोट्स के पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंडोस्पर्म भ्रूण पोष। आपने नारियल गोला खाया है, गरी खाई है, इसमें जो गरी खाई जाती है वो क्या है? वो भ्रूण पोष है, इंडोस्पर्म है। उसके अंदर छोटा सा सीड निकलता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो यह जो इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म 3 काइंड्स होते हैं। ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट इंडोस्पर्म आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जिसमें जो न्यूक्लियाई है ये डिवाइड होकर के बहुत सारे मैनी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है, बहुत सारे केंद्रक बना लेता है, स्वतंत्र केंद्रक बनाता है, इसलिए इसे बोल देते हैं केंद्रकीय भ्रूण कोष, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सेकंड है सेलुलर इंडोस्पर्म जिसमें हर डिवीजन के बाद, ईच डिवीजन के बाद ये सेल्स बना करती हैं। क्या बना करती हैं? सेल्स बना करती हैं, इसलिए सेलुलर या कोशिकीय भ्रूण कोष कहलाता है। तीसरा होता है हेलोबियल जो दोनों के बीच की स्टेज है। कौन कौन सा? केंद्रीय और कोशिकीय, सेलुलर और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म दोनों के बीच का है। इसमें फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन भी होते हैं और सेल्स भी फॉर्म हुआ करते हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं भी बनती हैं और स्वतंत्र केंद्रक भी बना करते हैं। इस प्रकार ये एंडोस्पर्म या भ्रूण कोष का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बनना। ऐसे जो फल होते हैं उनमें सीड नहीं पाया जाता, जैसे ग्रेप्स हैं, जैसे बनाना है, केला और अंगूर, इनमें सीड नहीं पाया जाता, तो ये कहलाता पार्थेनोकार्पी। दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के बीज बन जाता है, यानी बिना निषेचन के प्लांट फॉर्मेशन होता है। थर्ड है एपोमिक्सिस यानी असंग जनन। जब प्लांट्स में बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना निषेचन के नया पौधा बन जाता है, विथआउट मियोसिस एंड विथआउट फर्टिलाइजेशन, व्हेन
न्यू प्लांट ग्रोज इट इज नोन एज एपोमिक्सिस, असंग जनन। उसके बाद है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। जब वैसे एक सीड में एक ही एम्ब्रियो या भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जब एक सीड में मैनी एम्ब्रियो, बहुत सारे भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाए, उसे बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स हैं। तो जो ओवरी होता है यह फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल होता है यानी बीजांड होता है वह सीड यानी बीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर हम लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स लिखें आपको कैसा लगा। अगर कहीं कोई कमी है तो बताएं, तो उसको पूरा किया जाएगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग उसको लेकर भी चलेंगे ताकि सेकंड चैप्टर में कोई चीज़ छूटने ना पाए। थैंक्स।